हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की चैतन्य मंगल क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे महाप्रभु की संन्यास लीला को। महाप्रभु ने किस प्रकार से अपने ग्रह को त्याग किया और
किस प्रकार से उन्होंने विष्णु प्रिया को समझाया, किस प्रकार से शची माता को समझाया, और इसके पश्चात भगवान जो है सुबह जल्दी उठ के भगवान संन्यास के लिए प्रारंभ किया। भगवान की ये संन्यास लीला बहुत हृदय स्पर्शी है, क्योंकि सची माता तो मूर्छित हो गई थी, विष्णु प्रिया भी मूर्छित हो गई थी कि भगवान संन्यास लेने जा रहे हैं। उन्होंने बाहर से सुना था। तो जब उन्होंने महाप्रभु से प्रश्न पूछा तो महाप्रभु ने उस प्रश्न का कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर समय आने पर उन्होंने शची माता और विष्णु प्रिया को ये बात बताई कि मैं तुरंत संन्यास लेने जा रहा हूं। दोनों के हृदय पर जैसे बिजली गिरी हो, आकाश से बिजली गिरी हो, रोने लगे, मूर्छित हो गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। विष्णु प्रिया को तो किसी चीज का ज्ञान नहीं था, वो उन्मत्त होकर एक क्षण खड़ी होती तो दूसरे क्षण भूमि पर गिर पड़ती। विष्णु प्रिया ने अपने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखे, न ही अपने केशों को बांधा, क्योंकि वो एक पागल उन्मत्त स्त्री के समान केवल रोती रही, क्रंदन करती रही। कभी कभी वो पागलवत क्रंदन करते हुए कहती, भगवान गौर की प्रभु की माला अपने हृदय से लगाकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने प्राणों को त्याग दो। भगवान गौर के दिव्य गुणों का स्मरण करके वे उनके वियोग में पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वे सभी एक ही बात, सारे भक्त एक ही बात बोल रहे थे, ये सब कष्ट हमारे कर्मों के फलस्वरूप है कि महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे। और इसी प्रकार से शची माता बोलती है, अब मुझे मां कहकर कोई नहीं पुकारेगा, अतः मृत्यु के देवता यमराज भी मुझे भूल गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर मुझे निगल लेगा तथा संबंधियों के मधुर वचन अब मुझे विष के समान प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु जो है मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मुझे दुखमय स्थिति में डालकर मेरा पुत्र क्यों चला गया, मुझे पुत्र से रहित रहकर वो कहाँ चला गया। हाय हाय, मेरा निर्दयी पुत्र कहाँ चला गया, उसे मेरे पास वापस कौन लाएगा। प्रिय पुत्र, जब मैं आपके मधुरम कार्यकलापों का स्मरण करती तब मेरा हृदय टूट जाता है। हे गौरहरि, आप मुझे पुनः मां पकड़ नहीं पुकारोगे क्या। हे पुत्र, मुझे अनाथ कहकर तुम कहाँ चले गए हो, अतः तुम्हारे मन में अपनी माता को कष्ट देने के विचार थे। हे पुत्र, अंततः इतना पढ़ लिखने के पश्चात तुम अपनी माता को एक अनाथ एवं दुर्भाग्यशाली बनाकर छोड़कर चले गए। शची माता एक क्रंदन कर रहे। तो अतः तुम विष्णु प्रिया को अकेले छोड़कर क्यों भाग गए। तुम भक्तों द्वारा तुम्हारे प्रति प्रेम के विषय में विचार नहीं करते कि भक्त लोग तुम्हें कितना प्रेम करते हैं। ये शची माता कह रही है। इनके जाने के बाद में, क्योंकि महाप्रभु एक दिन अचानक सुबह सुबह उठ के चले गए। दोनों विष्णु प्रिया और शची माता क्रंदन कर रहे हैं, पागलों जैसे क्रंदन कर रहे हैं। चारों दिशाओं में ऐसे भक्त थे जिनके हृदय दुख से पीड़ित थे। उनकी स्थिति का क्या मैं वर्णन करूं, वो स्वयं को नहीं संभाल पा रहे थे। भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है साधारण व्यक्ति वेदों के लिए भी अगोचर है, कोई समझ नहीं सकता भगवान के दिव्य कार्यकलाप। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति है उनके दिव्य नामों को उच्चारण कर सकता है। भगवान की लीलाओं को कोई भी समझ नहीं सकता, क्यों, कब, कैसा, क्यों करते हैं। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था। जब भक्तों को पता लगा तो चंद्रशेखर आचार्य, दामोदर पंडित, वक्रश, कुछ अन्य भक्त में उनके साथ तुरंत चल दिए। नित्यानंद प्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बोल के गए कि मैं नवदीप से वापस ले आऊंगा, कटवा से वापस ले आऊंगा महाप्रभु को। सर्वप्रथम शची माता विष्णु प्रिया देवी को सांत्वना प्रदान कर नित्यानंद प्रभु इन सब भक्तों को निकल पड़े कि हम वापस लाएंगे उनको। लेकिन महाप्रभु तो गौर हरि कटवा के लिए निकल गए उन्मत्त हाथी के सामने। भगवान गौर के नेत्रों से अविरल प्रेम आश्रुओं की धारा बह रही थी तथा उनके स्वर्ण अंग पर रोम रोम खड़े थे।
उन्होंने अपने केशों को बांध दिया और वे मथुरा के मल्ल योद्धा के समान चलने लगे, बिना किसी की परवाह करे। महाप्रभु इस प्रकार से अपने केश, उनके केश बहुत सुंदर थे, लंबे थे। पूरे नवद्वीप में उनके केश की सुंदरता के बारे में बहुत प्रसिद्धि थी। उन्हें उनके स्वर्णांगों के बारे में, स्वर्ण रूपी अंगों के बारे में बहुत सुंदर थे। इस प्रकार से एक क्षण में धीरे गति से चलते, अगले क्षण तेजी से चलने लगते, और अन्य क्षणों में भुजाओं पर मारते, अगले क्षण में स्थिर होकर चारों दिशाओं को देखते। भाव उन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम के पूर्णतः वशीभूत होकर महाप्रभु तो बिना किसी की चिंता किए अपने संन्यास लेने के लिए कटवा के मार्ग पर चले गए। और इस प्रकार चलते चलते गौर कटवा नामक स्थान में आए, जहां सन्यासियों में श्रेष्ठ केशव भारती निवास करते थे। भगवान गौर ने उनसे निवेदन किया, केशव भारती कहते हैं, हे विशंबर कृपा श्रवण करें, आपको सन्यास प्रदान करने में तो मेरा हृदय कंपित हो रहा है। आप एक सुंदरतम युवा हैं, और तथा जन्म से कभी कभी आपने दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं किया। इसके अतिरिक्त आपकी तरुण पत्नी है, न तो कोई पुत्र अथवा पुत्री भी आपकी कोई नहीं है। इस कारण से मैं तुम्हें सन्यास प्रदान नहीं करूंगा। केशव भारती ने पहले मना कर दिया। जब तुम 50 से अधिक आयु के हो जाओगे, तब स्वभावतः भौतिक भोग से विरक्त हो जाओगे, तब मैं आपको सन्यास प्रदान करूंगा। केशव भारती के इस वाक्य को सुनकर कोमलता पूर्वक भगवान गौर ने कहा, आपके समक्ष में क्या कह सकता हूँ, आप मुझे भ्रमित न करें। आपके अतिरिक्त धर्म और अधर्म में अंतर कौन जानता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना दुर्लभ एवं कठिन है। अतः उस मनुष्य जीवन में भी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जो सर्वोच्च धर्म है, वो तो और भी दुर्लभ एवं कठिन है। परंतु इन सब में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना अति दुर्लभ है। किसी भी क्षण मनुष्य का अशाश्वत शरीर नष्ट हो सकता है। यदि मैं विलंब करूंगा, तब मनुष्य शरीर विनष्ट हो सकता है। तत्पश्चात मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा। कृपया मुझे भ्रमित न करें, आप मुझे संन्यास प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मैं भगवान कृष्ण का सेवक बनूंगा। गौरांग महाप्रभु केशव भारती से रिक्वेस्ट करें। यह बोलने के उपरांत भगवान गौर के रक्त वर्णित नेत्रों से दुखपूर्ण अश्रुओं की धारा निकल। तत्पश्चात उन्होंने अपने दूसरे लक्षण प्रकट किए। कभी कभी राधा बांसुरी बांसुरी, हरी हरी, गौर गोवर्धन, राधा कुंड पुकारने लगे। केशव भारती ने भी सोचा कि अच्छा हुआ मैंने इनको संन्यास देकर ठीक नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यदि यह तो जगत के गुरु एवं जगत के एकमात्र स्वामी है, यदि मैं दीक्षा दे दूंगा तब ये हाथ जोड़कर मुझे गुरु कहेंगे। केशव भारती सोच रहे कि तो मुझे गुरु कहेंगे तो भगवान है। इस प्रकार विचार करते हुए केशव भारती ने कहा, यदि आप संन्यास स्वीकार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर लौट जाइए तथा अपनी माता से संन्यास स्वीकार करने हेतु अनुमति ले। तत्पश्चात अपनी सुशील चरित्रवान पत्नी पार्षदों से मिलकर संन्यास ग्रहण करने की योजना को बताकर उन्हें समझाकर मेरे पास लौटिए, तब मैं संन्यास दूंगा। केशव भारती मन में विचार करने लगे कि जब गौरचंद्र अनुमति लेके आएंगे तो मैं इस स्थान को ही छोड़ के चला जाऊंगा, तो इससे मुझे संन्यास देने से छुटकारा मिल जाएगा। अंतर्यामी भगवान गौरचंद ने केशव भारती के मन के विचारों को जाना एवं हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तत्पश्चात भगवान गौर नवद्वीप की तरफ चल दिए। यह देखकर केशव भारती फिर विचार करने लगे। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, आज उसके आगे करेंगे। जार लोम कुपे ब्रह्मांड गण जैसे तारे पलाइया में जाब कौन देशे, भ्रांत मती आमी किच्छु देखिया न देखी, सबर जीवने सर्व जान साथी। केशव भारती ने सोचा कि जिनके रोमकूप में, जिनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, उनसे बचने के लिए मैं कौन से देश में जाऊंगा भाग। मैं एक मूर्ख हूं जिसे देखकर भी दिखाई नहीं देता। वे तो सभी के प्राण एवं परमात्मा के रूप में निकटतम संगी है, उनको छोड़ के कहाँ भागूंगा उनको संन्यास देने के अवॉइड करने के लिए। यह भावी सन्यासी डाकिया गौर हरि, बलिते लागिला किच्छु अनु नय करी। इस प्रकार सोचकर श्री केशव भारती ने भगवान गौर को जोर से पुकारा। पछतावा हुआ कि वो तो छोड़ के जा रहे हैं नवद्वीप। है गौरेरी, मेरा एक नम्र निवेदन है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अरे एक बोल बोली सुन विशंबर, तुम्हारे सन्यास दीते बड़े लागे डर। केशव भारती ने कहा, विशंबर, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे सुने। मुझे तुम्हें सन्यास देने में अत्यंत भय लग रहा है। तुम ही जगत तेरे गुरु, केत गुरु तुम्हार, मिछा बेडम्बना के ने अरह अमर। आप तो सभी लोगों के गुरु है भगवान। अच्छा, जगत गुरु, आपका गुरु कौन हो सकता है। इस प्रकार आप मेरे लिए विडंबना क्यों खड़े कर रहे हैं। मेरे से सन्यास की दीक्षा ले।
ए बोल सुनिया कांदे विशंबर राय, आरती करिया धरे सन्यासी रे पाए। केशव भारती के इन शब्दों को सुनकर भगवान विशंबर क्रंदन करने लगे, रोने लगे और प्रेम से उन्होंने केशव भारती के चरण पकड़ लिए। प्रणत जनेरे केले बल दुर्वचन, मरिले और नाही छोड़ा तुम्हारा चरण। भगवान गौर ने कहा, आप उस व्यक्ति को ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं जो आपके शरणागत है? यदि मैं मर जाऊं तो भी आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। एक गौरांग महाप्रभु केशव भारती से बोलते, मोरे यते बोलो मोर बुझी बारे मन, एक निवेदन अच्छे सुन वचन। आप जो भी कहें मेरा मन उसे स्वीकार करता है, तथा मेरे एक निवेदन सुनिए। एक दिन रात्रि से देखियो स्वप्न, सन्यास रे मंत्र मोरे कहिले ब्राह्मण। गौरांग महाभूत बोलते हैं, एक बार रात्रि के अंत में मैंने एक स्वप्न देखा था। उस स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर मुझे सन्यास मंत्र बताया था। देखिए देखिए यही बटे है कि बनाए, यह बलि भारतीय भारतीय करने मंत्र का है। क्या ये मंत्र वही है या नहीं है? कृपया देखें। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर ने केशव भारती के कान में मंत्र का उच्चारण किया। तो महापुरुष ने कितना ट्रिक से किया, बोला कि ये वही मंत्र जो मेरे को स्वप्न मिला था। तो भगवान गौर हरि ने केशव भारती के मंत्र कान में मंत्र बोल दिया। वही मंत्र है क्या, ये देखना, आप चेक करना जरा। यही मत सन्यासी रे करने का ही मंत्र प्रकार है, हैला गुरु आपन ही स्वतंत्र। इस प्रकार केशव भारती के कान में मंत्र कहकर भगवान गौर, जो परम स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने उनको दीक्षित कर दिया तथा उनके गुरु बन गए। तो क्या किया, पहले भगवान ने केशव भारती के कान में बोल दिया और जो है उनके गुरु बन गए, उन्हें दीक्षित किया, उनके गुरु बन गए। बुझिले सकल काज भारती गोसाई, संन्यास करा बतौर सुनह निमाई। केशव भारती जो भी कुछ घटित हुआ उसे समझ गए और निमाई को संबोधित करते हुए बोले, है निमाई, मैं तुम्हें संन्यास प्रदान करता। तो पहले महाप्रभु से ही मंत्र सुन लिया। महाप्रभु ने बड़ी ट्रिक से उनको बोला कि यही मंत्र क्या मेरे को जो स्वप्न में आया था। केशव भारती बोले, फिर केशव भारती जो है तो महाप्रभु इस प्रकार से केशव भारती के गुरु बन गए। अब केशव भारती जो है महाप्रभु के गुरु बन सकते, तो उनका डर भी खत्म हो गया। ए बोले सुनिया प्रभु नाचे आनंदे, तो अब बोलते अभी, है निमाई, मैं अब तुम्हें संन्यास प्रदान करूं। यही बोले सुनिया प्रभु नाचे आनंदे, हरि हरि बोले गंभीर मेघनादे। इस प्रकार भगवान गौर नृत्य करने लगे और उन्होंने गरजते हुए मेघों के समान उच्च स्वर में हरि हरि का उच्चारण किया। गौर शरीरे भैल पुलक सारी सारी, आमिया पसारे जेन अंगेरे माधुरी। उनका गौर वर्ण शरीर रोमांचित हो उठा तथा उनके अंगों का माधुरी अमृत के समान था। अरुण नयन जल झरे अनिबार, देखिया सकल लोग करे हाहाकार। उनके रक्तवर्णित नेत्रों से अश्रु निरंतर प्रवाहित होने लगा तथा वहां उपस्थित सभी लोग हाहाकार करने लगे। कांचन कांचन नगरेर लोक देखी बारे धाये, जे देखी ये तारे ही या नयन जुड़ाए। कटवा के लोग भगवान गौर को देखने के लिए दौड़ पड़े तथा उनका दर्शन करके उनके नेत्र हृदय शीतलता से भर गए। की बा वृद्ध, की बा अंध, की नारी, की पुरुष, की बा से पंडित जन, की गंड मूर्ख। शिशुगण धाया रकुलेर युवती, निज छाया नाही चिन्हे हैन रूपवती। वृद्ध जन, अंधे, स्त्रियां, पुरुष, पंडित, मूर्ख व्यक्ति, बच्चे सभी भगवान गौर के सुंदरतम रूप को देखने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते हुए सुंदर सम्मानीय कन्याओं ने आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि किस तरह के वस्त्र पहनकर जा रही है गौर का दर्शन करने। काखे कुंभ करी के हो दाड़े अचाए, दड़ी ते न पारे से है लड़ी धरे आए। अपनी कमर पर जल के घड़े लेकर अपनी कमर पर जल के घड़े लेकर कुछ स्त्रियां निशब्द होकर भगवान गौर के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें देखने लगी। अन्य जो है दंडों को पकड़कर भगवान को देखने दौड़ पड़ी जो वृद्ध स्त्रियां। की पंगु आतुर की बा गर्भवती नारी, श्री अंग देखिया सन्यासी रे पाड़े गाली। पंगु जो हैंडीकैप थी, गर्भवती स्त्रियों ने भी लालयित होकर भगवान गौर का दर्शन किया। पूरा कटवा अतः भगवान के सुंदर श्री अंग को देखकर व्यक्तियों ने केशव भारती का उपास किया और इन्हें गालियां देने लगे कि ये इनको दीक्षा। धन्य धन्य करी लोग वाखाने रूपे, एत काले देखी ले अति अपरूपे। सभी लोग भगवान गौर के सुंदरतम रूप का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे श्रेष्ठ में अद्भुत रस को रूप को अब हम देख सके। धन्य धन्य जननी धरिले पुत्र गर्भे, देवी की समान से ही सुनी अच्छी पूर्वे। उन्होंने कहा माता भाग्यशाली है जिन्होंने इन्हें अपने गर्भ में
ऐसे सुंदर पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया। हमने सुना है कि वो पूर्व जन्म में वो माता देवी की रही होगी। कौन भाग्यवान है न पेई छेल पति, त्रिलोक्य तहार सम नाही भाग्यवती। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने वाली वो भाग्यशाली कन्या कौन है, पत्नी कौन है? तीनों लोकों में उनके समान कोई भाग्यशाली कन्या नहीं है। रूप देखी निज आंख पालिटी ते नारी, यहाँ सन्यासी के बाद सही बारे पारी। भगवान गौर के सुंदर रूप का दर्शन करके आंखें उनसे अलग नहीं हो रही थी। ऐसे भगवान गौर का सन्यास लेना स्वीकार करके देखकर वे सहन नहीं कर पाए कि सन्यास लेंगे। के मने बा जीवे से ए हर जननी एक कथा सुनीले मात्र मर भी रमनी। उनकी माता कैसे जीवित रहेगी अगर ये सन्यास लेंगे? केवल ये सुनकर वे सन्यास लेंगे, हम तो कन्याएं मृत हो जाएंगे। एत अनुमान करी कांदे सब लोग, डाकिया कहे प्रभु न करे शोक। इस प्रकार सोचते हुए सभी लोग कटरावासी जो आए थे क्रंदन करने लगे। उन्हें पुकारते हुए भगवान गौर ने कहा, कृपया आप शोक न करें, आशीर्वाद कर मोरे सुन माता पिता, साध लागे कृष्ण रे चरणे देड़ माँ। हे मेरे माता पिताओं, सब लोगों को बोल रहे, सुनो, आप सुनिए, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भगवान कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा की पूर्ति कर सकूं। जार जई निज पति सही ताह चाहे, तार चित्त बांधी बारे करे उपाय। रूप यौवन यते रस लावण्य, निज पति भजिले सब हम सब है धन्य। मने मने कर सबे यही अनुभव, पति बिनु युवती रम इच्छा है सब। हर एक स्त्री अपने स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा करती है तथा उनके चित्त को स्थिर करने हेतु नाना उपाय करती है। उस स्त्री का सौंदर्य, यौवन आदि पति की सेवा में नियुक्त करने से वो सब धन्य हो जाता है। कृपया आप सब मन में विचार किए कि अतः अपने पति की सेवा किए बिना एक युवती का जीवन और सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। कृष्ण पद बिनु मोर नहीं अन्य गति, निज अंग दिया से भजी बे प्राणपति। इस प्रकार भगवान, इसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य गति नहीं है। महाप्रभु बोलते हैं, उनकी सेवा में मैं अपना देह समर्पित करके अपने प्राणों के स्वामी जो मेरे प्राणपति हैं या प्राणनाथ की सेवा पूजा करूंगा। यहाँ बोली महाप्रभु करहे रोदन, क्षण के अंतरे सब केले संवरण। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर क्रंदन करने लगे। एक क्षण के लिए सभी का हृदय निस्तब्ध हो गया। पुनरपि नासिवरे करे प्रणाम, आपने अंतर कथा मागे विधान। भगवान गौर ने पुनः एक बार श्री केशव भारती को प्रणाम किया और संन्यास करने की अपनी आंतरिक इच्छा को प्रकट किया। तार पर दीन प्रभु गुरु आज्ञा ले, संन्यास विधान कर्म करें हासिए। अपने गुरु का आदेश लेकर अगले दिन मुस्कुराते हुए भगवान गौर संन्यास स्वीकार करने के लिए विधिवत कार्य करने लगे। करिले सकर्म कर्म ये है उचित, संन्यास करिले बलि आनंद चित। भगवान गौर ने संन्यास स्वीकार करने के लिए सभी उचित कार्यों का प्रबंधन करने के पश्चात आनंदित हृदय से उन्होंने कहा, कृपया मुझे संन्यास प्रदान करें। भगवान अभी लास्ट दिन बोल रहे हैं जिस दिन होने वाला है। अपने आचार्य रत्न कृष्ण पूजा करे, चौदी के वैष्णव सब हरि हरि बोले। भगवान गौर ने आचार्यों में रत्न केशव भारती की भगवान कृष्ण के समान पूजा अर्पित की। यह देखकर वैष्णव ने चारों दिशाओं में हरि हरि का उच्चारण किया। गुरु सम्मुखे प्रभु पटांजलि करे, मांगे संन्यास मंत्र परिणाम करे। केशव भारती के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान गौर ने संन्यास मंत्र का निवेदन कर उन्हें प्रणाम अर्पित किया। मुंडन करिले प्रभु सुनतार कथा, जा सुनिले सबार हृदय लागे व्यथा। भगवान गौर ने किस प्रकार मुंडन किया, इस कथा का अब श्रवण कीजिए। यह सुनकर सभी के हृदय दुख से व्याकुल हो गए जब भगवान का मुंडन हो रहा था, क्योंकि केश तो पूरे नवद्वीप में पूरे प्रसिद्ध है उनके केश, सुंदर सुंदर लंबे लंबे केश, काले सुंदर केश। सकल वैष्णव जने लगी है काप, मुंडन रे काले वस्त्र मुखे दई झाप। भगवान गौर के मुंडन के समय सभी वैष्णवों का हृदय कंपित हो उठा। उस समय व्यक्तियों ने अपने वस्त्र से मुख को ढक लिया कि हम ये दृश्य देख नहीं पाएंगे। उनके सुंदर बाल अभी अलग हो उनके सुंदर बाल अभी उनसे अलग होने वाले। कमला लालित केश त्रैलोक्य सुंदर, मालर सहित नामे ए गज कंधर। पूरे बे चूराड़वे से मोहिल जगत, जहां ध्यान जिए सकल भगत। गोपो वधु जहां लागी छाड़ी लेके लाज, जाति कुलशील भय पांडी लेके बाज। जार गुण गाया शिव वीरंच नारद, आपना रे धन्य माने सकल संपद। हेन केश मुंडन करिते चाहे पाहू,
कांदे सकल लोक ना तोलिए मुंह। भगवान गौर के केश तो तीनों लोकों में सबसे मनोहर थे। जिन कोशों को लक्ष्मी देवी विनोद पूर्वक दुलारती है, जो फूलों से सुसज्जित केश हाथी के समान कंधों पर टिकते हैं, जिन केशों के चूड़ा में पूर्व समय में जगत को आकर्षित किया था, जिन केशों पर भक्तगण ध्यान लगाते हैं, जिनके लिए गोपियों ने अपनी लज्जा को त्याग दिया था, जिन केशों ने गोपियों के परिवार, सम्मान, धार्मिकता के भय को उनसे खींच लिया था, जिन केशों का शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि गुणगान करते हैं, भक्तगण जिन केशों को सबसे महान धन मानते हैं, उन केशों को भगवान गौर मुंडवाना चाहते थे। यह देखकर सभी लोग निरंतर क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। नापित ना देई हाथ शरीर ऊपर, तरा से तहार अंग कांपे धर धर। नापित ना देई हाथ शरीर ऊपर, नाई तो अपने भगवान के सिर पर हाथ भी नहीं रख पा रहा था, क्योंकि सिर पे हाथ रख के उसको पकड़ के फिर हेयर कटिंग करना पड़ता। नाई अपने हाथ भगवान के सिर पर नहीं रख पा रहा था, क्योंकि भय से उसके अंग कंपित हो रहे थे। कंटक नगरे रे लोग किनारी पुरुषे, फुकारी फुकारी कांदे गद गद भाषे। भगवान गौर के मुंडन को देखकर कटवा के स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगे सब। नापिते कहिए प्रभु निवेदी चरण, तोर शिरे हाथ हाथ दीबा कहर पराण। भगवान गौर के समक्ष निवेदन करते नाई कहता है, प्रभु आपके सिर पर हाथ रखने के पश्चात जीवित रहने की शक्ति किसमें है? आपके सिर के ऊपर हाथ रखने के पश्चात जीवित रहने की शक्ति किसमें? आमार शक्ति नहीं करिते मुंडन, सुंदर कुंचित केश त्रिलोक्य मोहन। तीनों लोगों को आकर्षित करने वाले आपके सुंदर घुंघराले केशों को मोड़ने की मुझे में शक्ति नहीं है, नाई ने बोल दिया। देखे शीतल है हृदय नयन, ये कर से कर प्रभु ना कर मुंडन। आपके केशों को देखकर हर नेत्र हृदय आनंद से भर जाता है। हे भगवान, आप जो करना चाहे करें, परंतु आप मुंडन मत कीजिए। एक रूप मानुष नाई जगत भीतर, तुम्ही सर्वलोकनाथ जानी ले अंतर। इस संसार में आपके समान कोई व्यक्ति तो नहीं है, आप सभी लोगों के स्वामी हैं, सभी के हृदय को जानने वाले। ये बोलो सुनिया प्रभु असंतोष पाए, पूजिया नापित काज अंतरे डराए। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर दुखी हो गए, और ये जानकर नाई और भी भयभीत हो गया। पुनः निवेदन करे कातर अंतरे, के मन से हाथ दिवे शरीर शरीर ऊपर। भगवान गौर को भयभीत हृदय से पुनः निवेदन करते हुए नाई ने कहा, हे प्रभु मैं अपना हाथ आपके सिर पर कैसे रख सकता हूँ? अपराध लागी मोर, डरे हालेगा तोर सिरे हाथ दिया क्षोभ कारपा। हे प्रभु मैं भयभीत हूँ कि आपके सिर पर हाथ रखने से आपके प्रति मैं अपराध कर दूंगा, अतः आपके सिर पर कौन हाथ रख सकता है? नाई बोलता है, कार पाए हाथ दिया करीब निज व्रति, अधम नापित अबद नापित मुई यही मोर प्रति। किसी के पांव पर हाथ रखकर मैं अपना कार्य कर सकता हूँ, मैं पांव पे हाथ रख सकता हूँ। हे प्रभु मैं एक अधम हूँ, पतित नाई हूँ, मेरी यही प्रवृत्ति है। हे बोल सुनिया प्रभु सदय हृदय न करिए निज वृत्ति ठाकुर कहे। इन शब्दों को सुनकर दयालु हृदय वाले भगवान गौर ने कहा, इससे आगे तुम ये कार्य मत करना। मतलब गौरांग महाप्रभु का जो कटिंग है वो लास्ट कटिंग। नाई को बोलते इससे आगे तुम काम मत करना, क्योंकि भगवान को स्पर्श करने के बाद तो उसका तो काम छूट जाएगा। नाई का काम तो अच्छा काम नहीं रहता। कृष्ण रे प्रसादे जन्म सुखे गोड़ाइए, अंत काले वास्तव मोर लोक के हवे। भगवान कृष्ण की कृपा से तुम अपना जीवन काल सुख पूर्वक व्यतीत करोगे और जीवन के अंत में मेरे धाम में वास करोगे। नाई को बोला स्टार्ट करने से पहले, ये अभी आखिरी शेविंग है तुम्हारी कटिंग। मुंडन रे काले से नापित वर पाए, कातर हृदय लोचन दास गाए। भगवान गौर के केशों का मुंडन करवाते समय नाई को वरदान प्राप्त हुआ। एक दुखी हृदय से श्री लोचन दास ठाकुर ये गीत गा रहे हैं। मुंडन करिले प्रभु देखी शुभ क्षणे, संन्यास करिए शुभ दिन संक्रमण। यह देख करके अब मुंडन हो गया है, उसके बाद नाई ने मुंडन स्टार्ट किया, पहले वर ले लिया। ये देख करके अब मुंडन हो गया, भगवान गौर ने एक शुभ दिन है, शुभ समय पर संन्यास स्वीकार। मकर लेउटे कुंभ आई से सही बोले, संन्यास रे मंत्र कहे गुरु सही काले। मकर एवं कुंभ राशि के संगम पर केशव भारती ने मंत्र उच्चारित किया।
बोलता है कि मकर संक्रांति के टाइम पे हुआ था। तो मकर राशि कुंभ राशि के संगम पर केशव भारती ने मंत्र उच्चारित किया। चौदी के वैष्णवगण करे संकीर्तने मंत्र ने कहे न्यासी विश्वभरे श्रवणे। जैसे चौदिके मतलब चार दिशाओं, जैसे चारों दिशाओं में वैष्णव ने भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया, उसी समय केशव भारती ने भगवान गौर के कर्ण में मंत्र उच्चारित किया। मंत्र पाई अभिशंभर पुलकित अंग शतगुण बाढ़े कृष्ण प्रेमान तरंग। संन्यास मंत्र सुनते ही भगवान विशंभर का सर्वांग रोमांचित उठा तथा भगवान कृष्ण के प्रति भाव उन्मत्त प्रेम की सैकड़ों बार से अधिक बढ़ने लगी। बोली महाप्रभु संन्यास लीला की जाए। अरुण नयन जल झरे अनिबार क्षण माल साठ मारे झाड़ी होंकार। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। वे अपनी अपनी भुजाओं को हाथ से मारकर गर्जना करने लगे। संन्यास करेले यहाँ बलिया उल्लास पुनः पुनः प्रेमानंदे अट्ट अट्टहास। उन्होंने उल्लासित होकर संन्यास पूर्ण हो गया। वे आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में पुनः पुनः उच्च स्वर में हंसने लगे। नहीं समय कहे भारती गोसाई की नाम है बे तुम्हारे सुनाई निमाई। उस समय केशव भारती ने कहे निमाई सुनो, आपका क्या नाम होगा। यते के वैष्णवगण छिल सही खाने सबे मिली नासीवर करे अनुमाने। वहां उपस्थित सभी एकत्रित वैष्णवगण सन्यासियों में श्रेष्ठ केशव भारती भगवान गौर को क्या नाम देंगे इसका अनुमान लगाने लगे। बुद्धि अनुसारे कहे जार जई मने हेने काले शुभमणि उठी लगा गाने। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे विभिन्न नामों को कहने लगे। उसी समय एक मंगलकारी आकाशवाणी हुई। ध्वनि सुनी सर्वलोक हेल चमत्कार श्री कृष्ण चैतन्य नाम करें यार। उस आकाशवाणी ने कहा श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रदान करें। क्या नाम? श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रदान करें। यह ध्वनि सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। निद्रा रूप महामाया देवी भगवती अच्छा दिल सर्वजने छन्न भेलती। यते के करें सब निंदेर स्वप्ने आपने ठाकुर सवार कराए चेतने। आपने कृष्ण कृष्ण बुझाए सवारे श्री कृष्ण चैतन्य ते बोलिए यार। उस ध्वनि को सुनकर तो सभी लोग अचंभित हो गए। आकाशवाणी ने कहा उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रदान करे, क्योंकि एक स्वप्नवत रूप प्रकट होकर महामाया ने सभी जीवों और उनकी बुद्धि को आच्छादित किया है। माया के प्रभाव से इस जगत में हर कोई अज्ञान की निद्रा में स्वप्न देख रहा है। अतः ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे सभी कृष्ण की जीवों को चेतना को जागृत करेंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए इनका नाम कर दीजिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम से संबोधित। ये आकाशवाणी। चैतन्य का मतलब है सभी जीवों को कृष्ण चेतना को जागृत करके उन्हें कृष्ण विषयक शिक्षा प्रदान करें। एते के वचन जब देव मुखे सुनी आनंदित सर्वलोक करे हरि ध्वनि। इस दिव्य ध्वनि को सुनकर सभी भक्तगण आनंदित होकर हरि हरि का उच्चारण करने लगे। गुरु आज्ञा प्रभु से देने थाई गुरु भक्ति करे सुखे वंचिला गोसाई। गुरु की आज्ञा से भगवान गौर ने प्रसन्नता पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हुए दिन व्यतीत किया। रजनी वैष्णव मिली करे संकीर्तन गुरु संगति नृत्य करे मोहन। सायंकाल में सभी वैष्णव ने एकत्रित होकर नृत्य करते भगवान गौर ने करते भगवान गौर ने सभी लोगों को मोहित किया। ये संन्यास लीला के बाद पहला कीर्तन था। केशव भारती नाचे प्रेमानंद सुखे ठाकुर नाचे हरि बोल सर्वलोके। आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में निमग्न होकर केशव भारती एवं श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया तथा सभी भक्तों ने हरि के नामों का उच्चारण किया। प्रेमानंद पूर्ण दोहे पासरे आपाना ब्रह्म सुख अल्प करी माने दुजना। भगवत प्रेम के आनंद में वे दोनों स्वयं को पूर्णतः भूल गए। कौन? केशव भारती और महाप्रभु। एवं ब्रह्म सुख का आनंद में तुच्छ प्रतीत हुआ।
यही मते आनंदे सानंदे रात्रि जाए, प्रभाते उठिया प्रभु मांगे न विदाए। इस प्रकार वो रात्रि आनंद पूर्वक भाव से व्यतीत हुई और प्रातः काल में भगवान गौर ने श्री केशव भारती से जाने के लिए अनुमति मांगी। गुरु प्रदक्षिण करी करे प्रणाम, नीलाचल जाई यदि पाए संविधान। उन्होंने अपने गुरु श्री केशव भारती की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम अर्पित किया और कहा, यदि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं तो मुझे शुभ स्थिति की प्राप्ति होगी। गुरु चरणे आज्ञा मांगे ठाकुर, केशव भारती या करे दुर्कुर। भगवान गौर ने गुरु के चरणों में आज्ञा मांगी। यह सुनकर केशव भारती का हृदय कंपित हो गया। छल छल करे आखी करुणारण जल, विदाय समय गोरा चांद करे कोले। केशव भारती के नेत्रों के विरह दुख के कारण निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। विदाई लेते समय उन्होंने भगवान गौरचंद्र का आलिंगन किया। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही आपनार सुखे, करुणा कारण पद व्रजे भूल लोके। गुरु भक्ति लायो बारे, कर विधि कर्म संस्थापन करी बारे संकीर्तन धर्म। सर्वलोक निस्तारित करुणा प्रकाश, आवा विडंबित केले ऐते संन्यास। केशव भारती ने कहा, आप स्वतंत्र हो भगवान, जीवों पर करुणा प्रदर्शित करने के लिए आप अपने चरणों से संसार का भ्रमण करेंगे। आपने यह दिखाया कि शिष्य को गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए तथा इस जगत में संकीर्तन धर्म की स्थापना करने, अपनी कृपा से संसार के जीवों का उद्धार करने तो छल पूर्वक मुझसे आपने संन्यास स्वीकार कर लिया। केशव भारती बोलते हैं, अभी उनसे छल पूर्वक संन्यास स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहले महाप्रभु ने के कान में मंत्र बोल दिया, बोला यही मंत्र। फिर उनसे बोला, उन्होंने फिर कंफर्म करने के लिए फिर उनके कान में मंत्र बोला, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संन्यास। हमारे निस्तार जैन है विशंबर, यही मोर वाक्य तुम्हें पाले ही अंतर। हे भगवान विशंबर, मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे इस निवेदन से आप सहमत हो जाएं कृपया। चरण परश करी चलीला ठाकुर, पथे जाई ते प्रेमानंद बाटिल पछुर। अपने गुरु श्री केशव भारती के चरणों का स्पर्श कर भगवान गौर चल पड़े। मार्ग पर आगे बढ़ते उनमें भगवत प्रेम अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। कृष्ण कृष्ण बोली डाके अंतर उल्लासे, क्षणिक रोदन क्षणे अट्ट अट्ट हासे। अपने हृदय में अत्यधिक आनंदित होकर वे उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगे। एक क्षण में वे क्रंदन करते तो अगले क्षण में उच्च स्वर से हंसने लगते। बुक भैया पड़े धारा नयने जले, सुर नदी धारा जैन सुमेरु शिखर। सुमेरु पर्वत से गंगा के प्रवाह के समान उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा उनके वक्षस्थल तक बहने लगी। कदम्ब केशर जिनी एकटी पुलक, कंटकित सर्वंग आपाद मस्तक। कदम पुष्प के केशर रेशों के समान उनके शरीर पर रोम खड़े हुए थे। कदम पुष्प के केशर रेशों के समान उनके शरीर पर रोम खड़े, तो ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण शरीर कांटों से सुसज्जित हुआ। सब रोम के बाल खड़े हो गए थे। मत करी बर जिन रंगे चली जाए, निर्भय प्रेमाय क्षण कृष्ण गुण गाए। एक क्षण के उन्मत्त को निरंकुश भाव से दौड़ने लगे और अन्य क्षण अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के गुणों का गान करने लगे। क्षण के पड़े भूमि रहे स्तभ है, क्षण लंफ दिया उठे हरि बोल बोलिया। एक क्षण में वे भूमि पर गिर के स्तब्ध रहते, अन्य क्षण में हरि बोल का उच्चारण करते हवा में कूदने लगे। क्षण गोपिकार भाव, क्षण दास्य भाव, क्षण धीरे धीरे चले, क्षण शीघ्र भाव। वे एक क्षण के लिए वे गोपिकाओं के भाव में होते तो अगले क्षण दास्य भाव प्रकट करते। एक क्षण में धीरे धीरे चलने लगते और अगले क्षण अचानक ही वे दौड़ने लगते। यही मत दिवारात्रि न जाने आनंदे, राड देशे न सुनीले कृष्ण नाम गंदे। भगवत प्रेम के दिव्य आनंद के कारण उन्हें दिन अथवा रात्रि का ज्ञान नहीं था, तो परंतु जब वे राड देश पहुंचे तो उन्होंने भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की, उन्हें भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की सुगंध भी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात भगवान नाम सुनाई नहीं पड़ा उन्हें। राड देश कौन सा ही एक चक्र था। कृष्ण नाम ना सुनिए खेद उठे चित्ते, निश्चय करिले प्रभु जले प्रवेशित। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को न सुनकर भगवान गौर को अपने हृदय में दुख का अनुभव हुआ।
उसी क्षण उन्होंने जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। वहां पर देखी सब भक्तगण करे अनुताप, गौरांग गोलोके जाए की हरे हमारे पाप। ये सुनकर सभी भक्तगण अत्यधिक व्याकुल हो गए। भगवान गौरांग गोलोक चले जाएंगे, हे प्रिय मित्र अब क्या होगा। तभी नित्यानंद प्रभु बोले, वीर दापे राखी बेचैतनी आमी आपन प्रतापे। तत्पश्चात वीर चंद नित्यानंद प्रभु ने कहा, अपने पराक्रम शक्ति से मैं भगवान चैतन्य की रक्षा करूंगा। सेई खाने शिशुगण गोधन चराए, सेई खाने शिशुगण गोधन चराए, नित्यानंद प्रभु तारा प्रवेश ही आए। उस समय कुछ बच्चे गौवें चराते उस स्थान पर आए। श्री नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में प्रविष्ट हुए। ये काले गेले न प्रभु जले न समय पे, हरि बोले डाके के शिशु अचंभित है। जैसे ही भगवान चैतन्य जल के समीप गए, उसी समय अचानक एक बालक हरि हरि का उच्चारण करने लगा। ताहा सुनी लेउटे आईला गौर हरि, बोलो बोलो बोले तार श्री हस्त धरी। हरि के नाम का उच्चारण सुनकर भगवान गौरी ने बालक के निकट जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे करुण कृपा प्रभु भगवान करता था, करीले मोर सुनाए हरि नाम। भगवान गौर ने उस बालक को कहा, आपके ऊपर भगवान कृपा करें, क्योंकि हरि नाम सुनकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। प्रेमानंदे भाष्य प्रभु आनंदित हिया, भिक्षा करीला तब एक कत दूर गया। भगवान गौर पूर्णतः भक्त के दिव्य आनंद में तैर रहे थे। तत्पश्चात दूर जाकर उन्होंने भिक्षाटन किया। अभी मधुकरी भिक्षाटन किया। हे न मते दीवानिशी नहीं जाने सुखे, तीन तीन दिन बही अन जल दिखा मुखे। दिव्य आनंद में पूर्ण दिव्य आनंद में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्हें दिन रात का ज्ञान भी नहीं रहा। इस प्रकार उन्होंने 3 दिन व्यतीत कर लिए और तब उन्होंने जाके अन्य जल ग्रहण किया संन्यास के बाद। हे न मते प्रेमानंद दिन रात्रि जाए, चंद्रशेखर आचार्य दिले न विदाय। इस प्रकार भगवत प्रेम में दिन रात सुख पूर्वक व्यतीत हुए। तत्पश्चात भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से विदा लिया। कहिले ठाकुर पुनः हैव दर्शन, आचिरे हैवे देखा ना हो विमन। भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से कहा, हम एक दूसरे को पुनः देखेंगे, फिर से मिलेंगे, अतः हम शीघ्र मिलेंगे, आप दुखी मत होइए। ए बोलिया प्रभु चलीला सत्वर, कांदीते जाए श्री चंद्रशेखर। इन शब्दों को कहते हुए भगवान गौर वहां से शीघ्रता पूर्वक निकल पड़े। भगवान के विरह में क्रंदन करते करते चंद्रशेखर आचार्य अपने मार्ग पर चल पड़े। हेता नवदीपेर लोक एक दृष्ट रहे, श्री चंद्रशेखर आसी की वार्ता कहे। यहाँ नवद्वीप के निवासी भगवान गौरांग के बारे में चंद्रशेखर आचार्य से सुनने के लिए अधिक तत्पर थे। तो सब लोग चंद्रशेखर जब अपने मार्ग पे जाते, सब लोग उनके पास जा रहे थे कि बताओ बताओ महाप्रभु के बारे में बताओ कुछ। कहिए लोचन यह कहने न जाए, श्री चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप पे जाए। लोचन दास ठाकुर श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, जब चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप लौटे, मुझे इस दृश्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है कि नवद्वीप में लोगों ने उन्हें कैसे। चंद्रशेखर आचार्य इसके बाद भगवान ने संन्यास लिया, तो भगवान तो अपने मार्ग पर चल दिए। भगवान का भी 14वें अध्याय में बताते शांतिपुर आगमन। ओ की अरे है, ओ की अरे रे है, अरे ओ की अरे है। लोचन दास ठाकुर इस प्रकार से गा रहे हैं, अरे नवदीपे प्रवेशिते आचार्य शेखर, नयन गलय अश्रु धारा निरंतर। चंद्रशेखर आचार्य ने नवदीप में प्रवेश किया। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बह रही थी। नवदीप वासी तहारे देखिया, अंतर पोढ़े प्राण धक धक कहिया। चंद्रशेखर आचार्य को स्थिति में देखकर नवदीप वासियों के प्राण विरह
ज्वाला से प्रज्वलित हुए हृदय कंपित हो गए। सकल वैष्णवासी मिलिला सेखाने सम्मरिते नारे अश्रु कातर बयाने। उन्हें देखकर सभी वैष्णव गण उनसे मिलने के लिए एकत्रित हुए। वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे थे तथा उनके मुख दुख से मुरझाए थे। सभी वैष्णव पूछे थे न पारो के हो मुखे नहीं राय, सुनी सची उन्मत्त आइले चुले धाए। पूछे थे न पारे के हो मुखी नहीं राय, वे कुछ पूछ नहीं पा रहे थे। चंद्रशेखर आचार्य से कुछ पूछ नहीं पा रहे थे, उनके मुखों से कोई शब्द नहीं आया। चंद्रशेखर आचार्य के आगमन के विषय सुनकर अपने बिखरे हुए केशव समेत सची माता उनकी ओर दौड़ पड़ी, विलाप करते हुए दौड़ पड़ी कि चंद्रशेखर आचार्य से कुछ न्यूज मिलेगी। आचार्य बोलिया डाके उन्मत्ति पागली न देखिया गौरांगी हिला उत्तर होली। एक उन्मत्त पागल स्त्री के समान शची माता ने बिखरे हुए केशों के साथ शची माता ने पुकारा आचार्य, परंतु अपने पुत्र गौरांग को न देख करने के कारण दुखी हुई। हमारे निमाई को था थुआ इले तुम्हें के मने मुड़िले माथा कौन देश भूमि, कौन छार संन्यास से हृदय दारुण विषम भरे मात्र दीते ना हेले करुण। शची माता ने कहा मेरा निमाई कहाँ है? आचार्य चंद्रशेखर से पूछते, उसे छोड़कर तुम कहाँ चले गए, कहाँ आ गए? उसने कैसे और कहाँ पर सिर मुंडन किया? कौन वो कठोर हृदय वाला तुच्छ सन्यासी था जिसके हृदय में मेरे पुत्र विशंबर को सन्यास प्रदान करते समय दया नहीं आई? से है न सुंदर केश लावण्य देखिया कौन छारा नापिते से निदारुण हिया। मेरे पुत्र निमाई के केश देखने में अति सुंदर थे, कौन वो तुच्छ निर्दयी हृदय वाला नाई था? के मने पापिष्ठ तेन केश दिल खोर के मने वाचिल से ही दारुण निष्ठुर। वह पापी नाई कौन था जिसने केश पर अस्त्र का स्पर्श किया? वो निर्दयी हृदय वाला व्यक्ति अभी तक जीवित कैसे है? आमार निमाई का घरे भिक्षा केल मस्तक मुड़ाइया बाछा केमन वाहेल। मेरे निमाई ने किसके घर जाके भिक्षा मांगी? अपना सिर मुंडन करने के पश्चात मेरा निमाई कैसे दिखता है? आर न देखी वे पुत्र वदन तुम्हार अंधकार हेलमोर सकल संसार। अपने पुत्र से गहन वियोग का अनुभव करते हुए शची माता व्याकुल होकर कहने लगे, हे पुत्र, अब मैं कभी भी तुम्हारा श्रीमुख नहीं देख पाऊंगी। मेरा संपूर्ण जीवन अंधकारमय हो गया। रंदन करियार नदी भात से है न श्रियांगे आर नदी भात। अब मैं कभी भी भोजन बनाकर तुम्हें नहीं दे पाऊंगी, तुम्हारे आकर्षक शरीर पर हाथ नहीं रख सकूंगी। सुंदर बदन चुंब नादी ममार क्षुदार समय के बाद बुझी में तुम्हार। अब मैं कभी तुम्हारे मनोहर श्रीमुख का चुम्बन नहीं कर पाऊंगी। तुम जब भूखे और प्यासे हो गए तब तुम्हें कौन समझेगा? एतक विलाप जब शची देवी के विष्णु प्रिया प्रबोधित जन कतगे। शची माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी तब कुछ भक्तगण विष्णु प्रिया को सांत्वना देने लगे। विष्णु प्रिया रे कांदा नते पृथ्वी बिदरे पशु पक्षी तरुलता पाषाण झुरे। विष्णु प्रिया के क्रंदन से तो पृथ्वी विदीर्ण हो गई, पृथ्वी भी दुखी हो गई, पशु पक्षी वृक्ष लताएं पाषाण भी पिघल गए। हाय हाय की देव हैले हमारे गौर बिनु हमारे सकल अंधियारे। विष्णु प्रिया देवी क्रंदन कहने लगी, हाय मेरा ये भाग्य इतना निष्ठुर कैसे हो गया? भगवान गौर के बिना तो मेरे लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया। से हास्य लावण देह न देखी बे यार न सुनी वचन चातुरी सुदशा। मैं अब उनकी सुंदरता मुस्कान मनोहर रूप नहीं देख पाऊंगी। विष्णु प्रिया कह रही, नहीं मैं कभी उनकी अमृत की धारा के समान चतुरतम वचन सुनूंगी। अनाथिनी करिया कोथारे गेला तुम्ही शोरिनी तामार गुण निवेदिया में। मेरे नाथ, आप मुझे अनाथ करके कहाँ चले गए? अब मैं केवल आपके दिव्य गुणों का स्मरण करूंगी, यह मैं आपसे कह रही हूँ। विष्णु प्रिया कहती, कौन भाग्यवती सब तुम्हारे देखिया निंदी लकने के मोर कांदिया कांदिया। आपको न देखकर मैं कैसे भाग्यशाली बनूंगी? मैं केवल क्रंदन करते रहूंगी और लोग मेरा उपहास करेंगे। कौन अभागिनी को छाड़ी आईला खंड व्रति अभागिनी केने न मारीला। लोग कहेंगे इस अमंगल दुर्भाग्यशाली स्त्री के आलिंगनों से विरक्त होकर वे चले गए।
ऐसी अभागिनी मर क्यों नहीं जाती? पूजिले तुम्हार मुख अनंग नयने, के मने धरी भी या तुम्हार दर्शने। आगे विष्णु प्रिया बोलती, प्रेम युक्त नेत्रों से मैंने आपके श्रीमुख की पूजा की, अतः आपके दर्शन किए बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। विच्छेद मरिल तोर यत वर नारी, अमी अभागिनी प्राण एत काल धरी। आपके विरह वेदना से अनेक सुंदर कन्या मृत्यु हो गई। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि मैंने अभी भी अपने प्राणों को धारण कर रखा आपके विरह में। मरी मरी गौरांग सुंदर कति गेला, अमी नारी अनाथिनी सहज अबेला। हे गौर सुंदर, अब कहाँ चले गए? मैं एक अनाथ अबला स्त्री हूँ, जो आपके विरह में मृत हो रही हूँ। आगे विष्णुप्रिया कहती, कौन देशे जाब लगी, पाप कौन ठाई, जाईते न दिव्य हो मरी बह थाई। आपको प्राप्त करने में कौन से देश में जाऊं? यदि आपको खोजने तो मुझे न जाने दिया, तब मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। माए अनाथी ने करी, माए अनाथी ने करी गेल कौन देशे, के मने वंचिवते है तोमार उताशे। अपनी माता को अनाथ करके आप कौन से देश चले गए? आपको न देखकर वो माता कैसे जीवित रहेगी? आप पापिष्ट शरीर मोर प्राण नहीं जाए, भूमि तो लौटाइए देवी करे हाय हाय। अत्यधिक व्याकुल होकर विष्णु प्रिया देवी ने कहा, मैं अत्यंत पापी हूँ, इसलिए मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। यह कहकर भूमि पर लौटते हुए विष्णु प्रिया यह कहकर भूमि पर लौटते हुए विष्णु प्रिया देवी हाय हाय पुकारने लगी। विरह अनल श्वास बहे अनिबार, अधर सुखाए कंप है अलेवर। विरह अग्नि में जलते हुए विष्णु प्रिया देवी जोर जोर से श्वास लेने लगी, जिसके कारण उनके होंठ सूख गए और शरीर में कंपन होने लगा। केश वासना संबरे धुलाए पड़िया, क्षण क्षण ही यह क्षण रहत है पुलिया। विष्णु प्रिया देवी के केश एवं वस्त्र बिखर गए, वह असहाय अवस्था में धूल में पड़ी रही। एक क्षण में उनका शरीर दुर्बल हो जाता तो अगले क्षण फूल जाता। क्षणे मूर्छा पाए रंगा चरण ध्याने, संवेदन से पाए क्षणे अनेक यत्ने। भगवान गौर के रक्त वर्णित श्री चरणों का ध्यान कर वो एक क्षण में मूर्छित हो जाती, तथा अगले क्षण में अपनी चेतना में वापस आकर दुखी हो जाती। ये विष्णु प्रिया की स्थिति थी। प्रभु प्रभु बोली डाके क्षण आर्त नादे, विष्णु प्रिया रे कांदा ते सर्वजन ने कांदे। एक क्षण में वो व्याकुलता से अंतर्नाद करते बोलती, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारती। इस प्रकार विष्णु प्रिया देवी को क्रंदन करते देखकर सभी भक्तगण भी क्रंदन करने लगे, रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु के विरह। प्रबोध करिते जय जय जन गेल, विष्णु प्रिया देखी ही आप पूरी तेला गेल। जो भी भक्त विष्णु प्रिया देवी को सांत्वना देने गया, विष्णु प्रिया की स्थिति को देखकर उसका हृदय खुद जलने लगा दुख से। सब जन बोले है सुन विष्णु प्रिया, की दिव्य प्रबोध तोरे स्थिर कर दिया। सभी भक्तों के विष्णु प्रिया देवी से कहा, सभी भक्तों ने विष्णु प्रिया देवी से कहा, देवी हम आपको सांत्वना कैसे दे सकते हैं, कृपया आप अपने हृदय को शांत कीजिए। तोर अगोचर न है तोर प्रभु काज, बुझिया प्रबोध दे है निजे ही समाज। हे विष्णु प्रिया देवी, आपके पति आपके स्वामी के कार्य को आप जानती अच्छी तरीके से, अतः अपने हृदय में उनका स्मरण कर स्वयं को सांत्वना दीजिए। अब तो चले गए सन्यास दे। प्रभु दिया सब भक्त एकत्र हैया, विचार करे गोरा चांदे रह लागिया। इस प्रकार भक्तों ने सांत्वना प्रदान की विष्णु प्रिया को, तथा सभी वे गौ भगवान गौरचंद्र के विषय में चर्चा करने लगे। सन्यास करीले मोह सबारे दुख दिया, सन्यास सन्यास करीले मोह सबारे दुख दिया, सबारे छाड़िया गेल निदुर ने किया। सब भक्तगण बोलने लगे, है उन्होंने सन्यास ग्रहण करके हमको सभी को दुख दिया, वे अत्यंत निर्दयी होकर हम सभी को छोड़कर चले गए। रही वे के मन तारे छाड़ी आमार, निदार उन्हें मोसबे छाड़ी ने न गोरा। अतः हम उनके संग के बिना कैसे रह पाएंगे? अब वे निर्दयी गौर हरि हमें छोड़कर चले गए। तातोधिक दयाल बड़ ताहर से नाम, नाम है ते तारे पाई यही मुख्य काम। अतः उनसे भी अधिक दयालु उनका नाम है। कृष्ण नाम का उच्चारण करते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अब तो हमारा यही प्रमुख कर्तव्य। तारे वाक्य अच्छे पूर्व मो सबार तारे, नाम जय लय से पाई में हमारे। पूर्ण पूर्ण समय में उन्होंने हमें कहा था, जो कोई भी मेरे नाम का उच्चारण करता है मुझे प्राप्त कर लेगा। एत चिंतित नाम लेते बसिल सबाई, शची विष्णु प्रियार यत यत यही। यह सुनकर शची शची माता एवं विष्णु प्रिया
देवी के संग में बैठकर सभी भक्तगण केवल हरि नाम का उच्चारण करने लगे। कि बालक वृद्ध की बा युवक युवती नाम लेते बसीला गौरांग करी। भगवान गौरांग को प्राप्त करने की भावना से बालक वृद्धगण युवक एवं युवतियां भी भक्तों के संग बैठकर हरि नाम का उच्चारण करने लगे। नाम पाशे बांधिल गौरांग मत्त सिंह दांडा हेल महाप्रभु गति हेल भंग। भक्तों के शुद्ध नाम रूपी रज्जुओं से भगवान गौरांग सिंह बंध गए और उनकी यात्रा रुक गई। भगवान तो गौरांगी कहीं और थे, लेकिन इधर भक्त कंदन कर रहे हैं, तो वहां उनकी यात्रा रुक गई। नित्यानंद अंगे अंग हेलाइला रहिल अझर नयने प्रभु कांदी ते लागिला। भगवान गौर जो नित्यानंद प्रभु के शरीर पर टेक लगाकर वो भी क्रंदन करने लगे, हालांकि वो कहीं और थे। उनके नेत्रों से अनवरत अश्रुओं की धारा बनने लगी। वो तो शांतिपुर की तरफ थे। तो इन भक्तों का यहाँ इतना रोदन था, तो उसको चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया अपने। जहाँ नित्यानंद नव दीप आज तुम्हें शांतिपुर सवारे देखिए जैन हमें। उन्होंने कहा नित्यानंद कृपया आप नवदीप वापस चले जाओ और उन सभी को मुझे देखने के लिए अद्वैत आचार्य के घर शांतिपूर्वक ले आओ, क्योंकि अब मैं अपने नगरी में वापस नहीं जाऊंगा। तो इसलिए बोल रहे हैं उनको अगर मेरे से मिलना हो तो शांतिपुर आ जाए, अब तो मैंने संन्यास ले लिया। सुनी नित्यानंद मने आनंद हैल देखा दी सभा कार्य यही सत्य केल। चैतन्य महाप्रभु के वचन सुनकर नित्यानंद प्रभु आनंदित हो गए। भगवान गौर ने कहा मैं स्वयं सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ये सत्य है। मैं आपको सन्यासी के रूप में आप सबको दर्शन दूंगा। कहिए लोचन दास कातर ही आए तबे प्रभु गौरचंद कर ली विजय। श्री लोचन दास ठाकुर दुखी हृदय से कहते हैं, तत्पश्चात भगवान गौरांग ने अपनी यात्रा को जारी रखा। प्रभु संगे नित्यानंद पथे चली जाए हंसिया ठाकुर तारे दिले न विदाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग नित्यानंद प्रभु ने भी चलना जारी रखा। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। महाप्रभु ने नित्यानंद को भी प्रभु को भी छोड़ दिया। नवदीपे जाह तुम सुनह वचन नदिया नगरे मोर यत बंधुजन। सबारे का वो मोरे नारायण वाणी अद्वैत आचार्य ग्रहे उत्तरी बेआमी। सबारे ले आ तुम आई से तथा कारे एकत्र ही में सब आचार्य घरे। भगवान गौर ने कहा नित्यानंद सुनो, तुम नवदीप में स्थित रहो और मेरे सभी मित्रगण, मेरी पत्नी और माता, उनको भगवान नारायण के नाम पर बताओ कि मैं शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर रहूंगा। उन सब भक्तों को लेकर तुम वहां जाओ, अतः हम सब अद्वैत आचार्य के घर एकत्रित होंगे। यहाँ बोली महाप्रभु चलिर सत्वर नित्यानंद जानता में नदिया नगर। यह करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु तत्परता से और तेजी से आगे बढ़ गए एवं नित्यानंद प्रभु नवदीप के लिए चल दिए। इस प्रकार से ये लीला भगवान की संन्यास लीला यहाँ पे पूर्ण होती है और भगवान शांतिपुर की तरफ चल रहे थे, जैसे अभी नित्यानंद प्रभु को भी छोड़ दिया। इसके आगे की लीला नवदीप वासियों पे क्या प्रतिक्रिया होती है, नित्यानंद प्रभु जब जाके बोलेंगे नवदीप वासियों पे, किस प्रकार से सारे वैष्णव गण वहां पे उनके चरणों में पड़ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु ये बोल के गए थे कि मैं महाप्रभु को वापस ले आऊंगा। तो अब नित्यानंद प्रभु जब खाली हाथ जाएंगे तो सब लोग नित्यानंद प्रभु से और भी ज्यादा क्रंदन करेंगे। ये लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। महाप्रभु की संन्यास लीला की जय। श्री चैतन्य मंगल की मध्य खंड की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तगणों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।